तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सब ठीक होगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ और एक नया वीडियो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की शुरुआत में हम एमसी को देखते हैं। एमसी ट्री ऑफ ऑल थिंग को देखकर कहता है कि मैं तो अपनी कॉन्शियसनेस के सी में हूँ। और एमसी ट्री ऑफ ऑल थिंग में वो रेनबो वाला फ्रूट देखकर कहता है कि ट्री ऑफ ऑल थिंग और भी फ्रूट्स देते हैं, लेकिन इस बार रेनबो कलर का क्यों है। अपने करंट लेवल पर ट्री ऑफ ऑल थिंग रेनबो कलर का फ्रूट नहीं दे सकता था। तो सिस्टम से बताया जाता है कि ये फ्रूट अभी भी इमेच्योर है, इसीलिए इसे और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए वाटर देना होगा। और ये फ्रूट डिवाइन सोल के कांटेक्ट में आने की वजह से ट्री ऑफ ऑल थिंग में लगा है। और सिस्टम से बताया जाता है कि इस फ्रूट को ग्रो करने के लिए लिविंग थिंग्स के डिवाइन सोल्स को वाटर के तौर पर देना होगा। तो एमसी खुश होते हुए कह रहा होता है कि उस एंशिएंट गॉड का सोल अभी एक फल में बदल चुका है। उसने मेरे बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन ट्री ऑफ ऑल थिंग ने उसे एक फल में बदल दिया। ट्री ऑफ ऑल थिंग श्राप को नहीं रोक सकती है, लेकिन जब बात आत्मा की आती है तब ट्री ऑफ ऑल थिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इस फ्रूट को ग्रो करने के लिए सभी लिविंग थिंग्स की डिवाइन सोल्स की जरूरत है। ये एक मुश्किल काम है। तभी एमसी से जिया कहता है कि फादर आप जाग गए। तो एमसी जिया की आवाज को सुनकर जिया की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और एमसी देखता है कि जिया एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के ऊपर बैठा होता है। और जिया एमसी से कहता है कि फादर मैं उन मॉन्स्टर्स को पहले ही सबक सिखा दिया हूँ। और फिर जिया एमसी से कहता है कि फादर मेरे सवारी को देखिए, ये कितना औसम है। तो एमसी कह रहा होता है कि ये कॉन्शियसनेस ऑफ सी का मॉन्स्टर है और जिया लेवल 9 के मॉन्स्टर के ऊपर राइड कर रहा है। ये वो मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें जीलिंग क्यों भी नहीं संभाल सकती है। आखिर हो क्या रहा है। तभी एमसी और बाकी मॉन्स्टर्स को देखता है और कहता है कि सारे माइंड मॉन्स्टर्स भी लिटिल जिया को घेरे रखे हैं। तो जिया एमसी के पास आता है और कहता है कि फादर ये मॉन्स्टर बहुत शांत है, लेकिन सिस्टर को ये मॉन्स्टर पसंद नहीं है, पर उसे बहुत जल्दी ये मॉन्स्टर पसंद आने लगेगा। तो क्या आप इसका राइड करना चाहते हैं। तो एमसी कहता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो लिटिल जिया एमसी को उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठाते हुए कहता है कि हाँ मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और लिटिल जिया कहता है कि इन मॉन्स्टर्स को नीदर डिमंस कहा जाता है और मेरे इनहेरिटेंस मेमोरी के हिसाब से मैंने इटर्नल हेल में इन जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर को सप्रेस किया था। बस उन्हें ब्रांड करो और उन पे राइड करो, वो बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो एमसी सोचता है कि 9th लेवल के नेदर डेमन सचमुच में बहुत सप्रेस्ड होते हैं। तो लिटिल जिया एमसी से पूछता है कि क्या हम इन चीजों को यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं। तो एमसी कहता है कि हाँ, लेकिन अगर हम इसे ज्यादा देर तक बाहर में रखेंगे तो हेवनली वे से इसे क्लीन कर दिया जाएगा। इस तरह के डेमन सिर्फ इटर्नल हेल के गहराई में ही रहना चाहिए। कौन जानता था कि ये एक एंशिएंट गॉड के कॉन्शियसनेस से यहाँ पे आ जाएगा। तो एमसी सोच रहा होता है कि ये तो बहुत बुरा है, इसे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन भले ही ये थोड़े समय के लिए हो, लेकिन ये किसी इमरजेंसी में हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कार्ड की तरह होगा। फिर एमसी याद करते हुए कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो फिर यहाँ पे 4 से 5 9 लेवल के नेदर डीमंस नहीं होने चाहिए। तो हम लिटिल जिया को देखते हैं, वो चुप होता है और एमसी का कोई भी जवाब नहीं देता। तो फिर लिटिल जिया कहता है कि बाकियों को खा लिया गया है। तो एमसी लिटिल जिया से कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि उस हार्ट को खाने के बाद तुम्हारा पेट भर गया है। तो लिटिल जिया कहता है कि रिप्रोड्यूस करने के बाद मुझे फिर से भूख लग गया था। तो एमसी लिटिल जिया से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, चलो यहाँ से चलते हैं, मैं 1 मिनट के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। और फिर एमसी वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मेरा अपना बच्चा ही मेरी संपत्ति को बर्बाद कर रहा है। लेकिन चाहे इसे दूसरे तरीके से सोचो, हमारे पास एक तो बच्चा है और एक पर्सन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात संतुष्ट रहना चाहिए। और फिर एमसी उस माइंड एरिया के गेट के पास आ जाता है और एमसी कहता है कि स्काई प्रेसाइंग ब्लेड वो टीचर एंशिएंट गॉड की सोल सील है और नेदर डीमंस को पकड़ लिया गया है। तो ये पॉसिबल है कि बाहरी परतों की सुरक्षा भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। और एमसी सोचता है कि जी फैमिली भी बहुत जल्द आ रहा है। एमसी लिटिल जिया से कहता है कि लिटिल जिया सारे बग से कहो कि वो लोग जल्दी से खाना खा ले, और अगर वो सब खत्म नहीं कर पाएंगे तो कहो कि सारा कुछ पैक कर ले, क्योंकि हमें जल्दी यहाँ से पीछे हटना होगा।
होगा। तो लिटिल जी एमसी से पूछता है कि अगर मैं इस बार खत्म नहीं कर पाया तो हम वापस आ सकते हैं, है ना? तो एमसी कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, ये किसी और का खजाना है। फिर एमसी सोचने लगता है कि जीलिंग क्विक का स्वॉर्ड गॉड बनने का कारण यहाँ के खजाने से जुड़ा हुआ है। अगर वो अंदर आके ये सब देखे तो पॉसिबल है। तो लिटिल जिया एमसी से कहता है कि फादर, मैं अभी सिर्फ पावर को बाहर निकाल के कंप्रेस कर सकता हूँ ताकि हम उसे बाद के लिए स्टोर करके रख सके। तो एमसी कहता है कि चलो अब इसे अपनी बहन पे छोड़ दो। तो हम लिटिल नाइन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शौक होती है और उसके सामने वो बॉल्स टाइप की कुछ चीज होती है, उसे देख के कह रही होती है ये गंदे चीज क्या है, ये तो बहुत बदबूदार और घिनौनी लग रहे हैं, मैं इसे संभाल नहीं सकती हूँ। तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी कहीं जा रहा होता है और कहता है कि सब हो गया, अब जल्दी वापस आओ। और एमसी कहता है कि हमने सब साफ सुथरा कर लिया है, अब हमें टीचर को बुलाना होगा और जल्दी से कोई कदम उठाना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम ओल्ड मास्टर और स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं, वो दोनों ही उस एंशिएंट गॉड की बॉडी को चीर कर एक गेट बना देते हैं। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि किसने कहा कि तुम विस्फोट से इसे नहीं खोल सकते हो। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि ये बहुत आसानी से खुल गया, ये ठीक भी नहीं होगा, एंशिएंट गॉड की बॉडी की प्रोटेक्शन अब कमजोर हो चुकी है और अब एंशिएंट गॉड की बॉडी गायब होने लगी है। तो ओल्ड मास्टर स्वॉर्ड गॉड से कहता है कि चलो अंदर चल के इसकी जांच करते हैं, एमसी को बचाने के लिए हमें जाना होगा। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस गेट से एमसी कूद कर बाहर आ रहा होता है और एमसी अपने ओल्ड मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे पकड़ लीजिए। तभी हम देखते हैं कि एमसी जैसे ही बाहर आता है, जीजुआन उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम ठीक हो, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और एमसी सोच रहा होता है कि कुछ शुरू करने की कोशिश मत करो। फिर एमसी जल्दी करने लगता है और कहता है कि अब टाइम नहीं है। तो जीजुआन कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, आखिर क्या हुआ? तो जीजुआन कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा क्या मतलब है कि अब टाइम नहीं है? तो एमसी ओल्ड मास्टर के पास जाता है और कहता है कि टीचर जल्दी करो, अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं जाएंगे तो हम मारे जा सकते हैं। तभी ओल्ड मास्टर और एमसी वहां से जाने लगते हैं और एमसी सोच रहा होता है कि हरी पहाड़ियां नहीं बदलती है लेकिन हरी पानियां बदल जाती है, मैं इससे पहले कभी भी किसी जगह को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहता था। एमसी जाते हुए सबको अलविदा कहता है। तो जीजुआन रोते हुए एमसी को देखती है और कहती है कि तुम सचमुच में मुझसे नफरत करते हो। जीजुआन के फादर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम बदमाश, मैंने तुम्हें कुछ डिवाइन डेविल्स ब्लड को भी पिलाया था लेकिन फिर भी तुम सुंदरता के प्रति कोई भी प्यार नहीं दिखाते हो। तो जीजुआन अपने फादर पे गुस्सा करते हुए कहती है कि फादर आप एमसी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, जब मैं एक डिस्परेट सिचुएशन में थी तब एमसी ने मेरी जान बचाई थी, वो मेरी बहुत परवाह करता है। जीजुआन एमसी को याद करते हुए कह रही होती है कि अगर तुम सचमुच में मेरी परवाह करते हो तो फिर ऐसा क्यों है? हेवंस प्राइड रैंकिंग उसे डर है कि वो इससे मेरे परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है, तो ये कारण हो सकता है। और ये सब याद करके जीजुआन बहुत ब्लश कर रही होती है और जीजुआन कहती है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, मैं उस रैंकिंग कंपटीशन में अपना बेस्ट दूंगी। तो जीजुआन के फादर भी उस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी हम स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं जो सोच रहे होते हैं कि एमसी वहां से बाहर आने के बाद इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था, मुझे इसकी जांच करनी होगी। तभी स्वॉर्ड मास्टर जैसे ही एंशिएंट गॉड के बॉडी के अंदर देखता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो स्वॉर्ड गॉड कहता है कि मेरा सारा ट्रेजर वो लेके चला गया, पहले तो यहाँ पर बहुत ज्यादा माइंड मॉन्स्टर्स भरे हुए रहते थे लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो स्वॉर्ड गॉड याद करते हुए कह रहे होते हैं कि एमसी यहाँ से इतनी जल्दी से चला गया, शायद से ये उसके द्वारा किए गए कामों की वजह से होगा, एक दोषी जो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है। तो स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया यार, कम से कम मेरे लिए कुछ तो छोड़ जाते। अभी स्वॉर्ड गॉड देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे 9 लेवल के मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो स्वॉर्ड गॉड शौक होते हुए कहता है कि वो इसने कैसे किया, मैं मुश्किल से बच पाया था जब उस 9 लेवल के मॉन्स्टर्स ने मेरे ऊपर अटैक किया था। तभी स्वॉर्ड गॉड सोच रहा होता है कि वो बच्चा निश्चित रूप से कुछ छुपा रहा है, ठीक है अगर ये फ्यूचर के लिए है तो ये फ्यूचर का वो कीमत होगा जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। और अरे बदमाश, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने मुझे पूरी तरह से कम आंका है। अभी सीन चेंज होता है और हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने स्वॉर्ड गॉड के ट्रेजर को पूरी तरह से खाली कर दिया है। तो एमसी कहता है कि हाँ इस बार आप इस तरह से सोच सकते हैं। तो ओल्ड मास्टर अजीब सा फेस बनाते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं हमेशा से कानून का पालन करने वाला और एक अच्छा नागरिक रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा कुत्ते स्टूडेंट के पास रहना पड़ रहा है। और ओल्ड मास्टर सोच रहा होता है कि उस टाइम मेरे सबसे बड़े बेटे ने मुझे राजा की घोषणा की थी जिसकी वजह से पूरे किंग लांग वॉर जोन में अराजकता फैल गई थी। और मेरा दूसरा बेटा एक बहुत बड़ा सीरियल डेटर है जो बहुत बड़ी फैमिली के लड़कियों के साथ जाता है। और जहाँ तक कि तीसरे बच्चे की बात है तो उसे शब्दों में फंसाना बहुत कठिन है। अभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी ओल्ड मास्टर से पूछता है कि टीचर हेवंस प्राइड कंपटीशन अब 3 दिनों में है तो
तो आपको क्या लगता है कि मैं अपने करंट लेवल पर जियांग और जीजुआन से मुकाबला कर कर कहाँ तक पहुँच सकता हूँ? तो ओल्ड मास्टर एमसी से कहते हैं कि जो तुमने मुझे दिखाया है उसके हिसाब से जियांग यू को तुम तुरंत ही हरा सकते हो। और डिमन सिटी में खबर है कि जियांग को भी कोई अद्भुत सफलता मिल चुकी है। 8 भुजाओं वाले वॉर गॉड कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। और जहाँ तक कि इन जियान का प्रश्न है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो इस जनरेशन का पहला पर्सन नहीं है। तो फिर सीन चेंज होता है और हम इन जियान को देखते हैं जो अभी भी उस ब्लड टाइप लिक्विड में होता है। और बताया जाता है कि इन जियान के टैलेंट की वजह से उसे 800 सालों में सबसे महान घोषित किया गया है। और बताया जाता है कि नॉर्मल अवेकनर्स को 18 साल तक उनकी स्पिरिट मिच्योर हो जाती है और वो अवेकन कर लेते हैं। लेकिन इंजियन ने ऐसा नहीं किया था। उसने 3 साल की उम्र में ही अपनी शुरुआत कर दी थी। उसने 9 साल तक अपनी डिवाइन वेपन रॉयल ह्यूमन स्वॉर्ड को हासिल कर लिया था। और वो 12 साल की उम्र में फॉरबिडन जोन पर एंटर कर चुका था और 15 साल में वापस आ गया। और बाकी का 3 साल उसने कैपिटल के प्राचीन ट्रेनिंग बेस में बिताया। तो एमसी ओल्ड मास्टर से पूछता है कि अगर वो इतनी जल्दी अवेकन कर लिया था तो फिर उसका लेवल अभी भी कम क्यों है। और हम इंजियन को देखते हैं जो इस लिक्विड से बाहर आ रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे रेड ड्रैगन होते हैं। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कक्षा के माध्यम से कल्टीवेशन के अलावा भी 10,000 क्लेंस की टेक्निक को रोज प्रैक्टिस करता है। और उन सारे टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हुए डेली कल्टीवेशन करता है। और इंजियन 10,000 क्लेंस की टॉप टेक्निक्स को हासिल करना चाहता है। फिर हम इंजियन को देखते हैं। इंजियन कहता है कि जल्द ही मेरा ब्लड फाइल्ड फिजिक कंप्लीट हो जाएगा। एमसी के बारे में क्या कोई खबर है? सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं। एमसी अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर, क्या मेरे लिए तियांगनान टेक्निक्स को सीखने पॉसिबल हो सकता है? तो ओल्ड मास्टर कहता है कि मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है कि तुमसे पहले किसी ने भी इसकी कोशिश नहीं की है, लेकिन ये सारी टेक्निक अनइजिबल मानी जाती है और ये टेक्निक हेवन वे के ऑपोजिट तरफ है। हालांकि इंजियन इन सब में सफल हुआ था और वो द ग्रेट जिया के हिस्ट्री में सबसे पहला पर्सन बना जिसने कि इसमें सफलता हासिल की थी। ओल्ड मास्टर कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भले ही तुम एक्सेप्शन हो, तुम तियानवन टेक्निक्स को हासिल नहीं कर सकते हो। तो एमसी कहता है कि जहाँ तक कि इंजियन का सवाल है, वो महान जिया सम्राट का वंशज है। वही सम्राट जो एक बार तियानवान क्लैन में जवाबी हमला किया था और उनकी तकनीकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब टाइम बदल गया है, यहाँ तक कि वॉर गॉड भी अब सिर्फ प्रोटेक्शन पर ध्यान दे रहे हैं। तियांगवान क्लैन के बॉर्डर में एंटर करने की जगह पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ओल्ड मास्टर कहता है कि हो सकता है कि अगर तुम उस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल करते हो, तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कैपिटल से कुछ मैनुअल प्राप्त कर सकते हो। तो एमसी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया।